किस लिए बुलाया है मुझे? मेरे बुलाने पे तुम यहाँ तो आ गई। इससे ये साबित होता है रश्मि कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। देखो, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। विवेक के साथ शादी करके तुम सुखी नहीं रह सकोगी। इस रिश्ते से इनकार कर दो रश्मि। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। ये अचानक तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कहाँ से जाग गया? तुमने तो खिलवाड़ किया था ना मेरे साथ। मेरी चाहत के बदले जो जख्म तुमने मुझे दिया है, शायद मरते दम तक भी वो नहीं भूलेगा। ये सच है कि दिल जिसे चाहता है उससे नफरत कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन मुझे पाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वक्त ने हमारे बीच ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है इंदर कि मैं उसे पार करके कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। देखो, बेचारा नाकाम आशिक बियर पी के गम बुलाने की कोशिश कर रहा है ये। मेरी होने वाली बीवी से प्यार करता है ये, मगर वो तो उसे चाहती ही नहीं है यार। यानी कि डर पिक्चर का शाहरुख खान है। लड़की पटाने के लिए मर्दानगी होनी चाहिए। ये तो साला पानी कम चाय है क्या? इस साले ने पी रखी है। I'll kill that bastard. ओए कितना सोना शॉट मारा है। हेलो, मैं डी के माथुर बोल रहा हूँ दादा ठाकुर। हाँ माधुर साहब बोलिए, कैसे याद किया? दादा ठाकुर, मेरा विवेक इस दुनिया में नहीं रहा दादा ठाकुर। क्या? किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। क्या हुआ भैया? किसका फोन था? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? एक बुरी खबर है, किसी ने विवेक का खून कर दिया। दादा ठाकुर, हौसला रखिए माधुर साहब, मैं आपके विवेक को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूं कि इसके हथियारों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विवेक के साथ किसी की जाती दुश्मनी रही हो या आपको किसी पर शक है तो मुझे बताइए। अभी इंस्पेक्टर कामले आया था। उसने बताया कल शाम एसीपी त्रिकाल चौधरी के बेटे इंदर और उसके बीच में झगड़ा हुआ था। उसने इसे जान से मारने की धमकी दी थी। इन दोनों का आपसी झगड़ा तो आप जानते हैं दादा ठाकुर। उसने मेरे बेटे को मार दिया दादा ठाकुर। या ओके, सी यू लेटर। क्या बात है कामले, अचानक कैसे आना हुआ? सर मुझे अफसोस है, लेकिन फर्ज के आगे मैं मजबूर हूँ। मैं इंदर को गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? क्या बकवास है ये? क्या किया इंदर ने? सर, इसने बिल्डर डी के माथुर के बेटे का खून किया। क्या विवेक का खून हो गया? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो इंदर। इंस्पेक्टर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने विवेक का खून नहीं किया है। कामले, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सर, इंदर और विवेक के बीच में जहाँ मारपीट हुई थी वहाँ एक काफी शॉप, और उसी काफी शॉप के एक वेटर ने पुलिस को यह बयान दिया है कि उसके सामने इंदर ने विवेक को जान से मारने की धमकी दी थी और उसके बाद उसका खून हो गया। आई एम सॉरी सर, मुझे इंदर को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ
बेटा इंदर वो खूनी नहीं हो सकता। सुधा, मैं जानता हूं, लेकिन इस वक्त मैं इंदर को गिरफ्तार होने से रोक नहीं सकता। कामले, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। यस सर, चलो। इंदर! अच्छा हुआ पुलिस ने तुझे गिरफ्तार कर लिया। अगर इस वक्त तू सलाखों के बाहर होता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने विवेक का खून नहीं किया। और ये बात मैं भी यकीन से कह सकता हूं कि मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। अब तो अच्छा यही होगा कि तेरा बेटा अदालत में कातिल साबित हो जाए। अगर ये अदालत से बच गया तो दादा ठाकुर की अदालत में इसे एक ही सजा मिलेगी, सजाए मौत। पहले मैं 3 पेटी दे चुका हूँ, ये रहे बाकी 2 पेटी। थैंक यू अन्ना, लेकिन एक बात मुझे बहुत खटक रही है। दुश्मनी आप लोगों की दादा ठाकुर के साथ है, फिर सुपारी देकर आपने विवेक को क्यों मरवा डाला? इसलिए कि वो दादा ठाकुर के बहन का होने वाला सुहाग था। उसकी बहन का घर बसने के पहले ही उजड़ गया। ये बात दादा ठाकुर को बहुत तड़पाएगी। अब हम दादा ठाकुर के घर में कभी खुशियों की शहनाई बजने नहीं देंगे। मगर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कामले, विवेक के मर्डर केस में तूने त्रिकाल चौधरी किस लिए बुलाया है मुझे? मेरे बुलाने पे तुम यहाँ तो आ गई। इससे ये साबित होता है रश्मि कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। देखो, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। विवेक के साथ शादी करके तुम सुखी नहीं रह सकोगी। इस रिश्ते से इनकार कर दो रश्मि। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। ये अचानक तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कहाँ से जाग गया? तुमने तो खिलवाड़ किया था ना मेरे साथ। मेरी चाहत के बदले जो जख्म तुमने मुझे दिया है, शायद मरते दम तक भी वो नहीं भूलेगा। ये सच है कि दिल जिसे चाहता है उससे नफरत कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन मुझे पाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वक्त ने हमारे बीच ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है इंदर कि मैं उसे पार करके कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। देखो, बेचारा नाकाम आशिक बियर पी के गम बुलाने की कोशिश कर रहा है ये। मेरी होने वाली बीवी से प्यार करता है ये, मगर वो तुझसे चाहती नहीं है यार। यानी कि डर पिक्चर का शाहरुख खान है। लड़की पटाने के लिए मर्दानगी होनी चाहिए। ये तो साला पानी कम चाय है क्या? इस साले ने पिया किया है। I'll kill that bastard. ओए, कितना सोना शॉट मारा है। हेलो, मैं डी के माथुर बोल रहा हूँ दादा ठाकुर। हाँ माधव साहब बोलिए, कैसे याद किया? दादा ठाकुर, मेरा विवेक इस दुनिया में नहीं रहा दादा ठाकुर। क्या? किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। क्या हुआ भैया? किसका फोन था? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? एक बुरी खबर है, किसी ने विवेक का खून कर दिया।
दादा ठाकुर। हौसला रखिए माधुर साहब, मैं आपके विवेक को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूं कि इसके हथियारों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विवेक के साथ किसी की जाती दुश्मनी रही हो या आपको किसी पर शक है तो मुझे बताइए। अभी इंस्पेक्टर कामले आया था, उसने बताया कल शाम एसीपी त्रिकाल चौधरी के बेटे इंदर और उसके बीच में झगड़ा हुआ था। उसने इसे जान से मारने की धमकी दी थी। इन दोनों का आपसी झगड़ा तो आप जानते हैं दादा ठाकुर। उसने मेरे बेटे को मार दिया दादा ठाकुर। मार दिया। या ओके, सी यू लेटर। क्या बात है कामले, अचानक कैसे आना हुआ? सर मुझे अफसोस है, लेकिन फर्ज के आगे मैं मजबूर हूँ। मैं इंदर को गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? क्या बकवास है ये? क्या किया इंदर ने? सर, इसने बिल्डर डी के माथुर के बेटे का खून किया। क्या विवेक का खून हो गया? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो इंदर। इंस्पेक्टर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने विवेक का खून नहीं किया है। कामले, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सर, इंदर और विवेक के बीच में जहां मारपीट हुई थी वहां एक काफी शॉप, और उसी काफी शॉप के एक वेटर ने पुलिस को यह बयान दिया है कि उसके सामने इंदर ने विवेक को जान से मारने की धमकी दी थी और उसके बाद उसका खून हो गया। आई एम सॉरी सर, मुझे इंदर को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारा बेटा इंदर वो खूनी नहीं हो सकता। सुधा, मैं जानता हूं, लेकिन इस वक्त मैं इंदर को गिरफ्तार होने से रोक नहीं सकता। कामले, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। यस सर, चलो। अच्छा हुआ पुलिस ने तुझे गिरफ्तार कर लिया। अगर इस वक्त तू सलाखों के बाहर होता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने विवेक का खून नहीं किया। और ये बात मैं भी यकीन से कह सकता हूं कि मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। अब तो अच्छा यही होगा कि तेरा बेटा अदालत में कातिल साबित हो जाए। अगर ये अदालत से बच गया तो दादा ठाकुर की अदालत में इसे एक ही सजा मिलेगी, सजाए मौत। पहले मैं 3 पेटी दे चुका हूँ, ये रहे बाकी 2 पेटी। थैंक यू अन्ना, लेकिन एक बात मुझे बहुत खटक रही है। दुश्मनी आप लोगों की दादा ठाकुर के साथ है, फिर सुपारी देकर आपने विवेक को क्यों मरवा डाला? इसलिए कि वो दादा ठाकुर के बहन का होने वाला सुहाग था। उसकी बहन का घर बसने के पहले ही उजड़ गया। ये बात दादा ठाकुर को बहुत तड़पाएगी। अब हम दादा ठाकुर के घर में कभी खुशियों की शहनाई बजने नहीं देंगे। मगर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कामले, विवेक के मर्डर केस में तूने त्रिकाल